बीजेपी के कुल 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर असमंजस बनी हुई है। वहीं आज असमंजस खासकर धर्मपुर विधानसभा को लेकर बना हुआ है, क्योंकि इस सीट के लिए 2 उम्मीदवार मेयर विनोद चमोली व महानगर अध्यक्ष उमेश अग्रवाल आमने सामने आ चुके हैं। दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी ताकत आजमाने में लगे हुए हैं। वहीं सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि यदि बीजेपी से मेयर चमोली को टिकट नहीं मिलती है तो वह कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। देखिए, 6 जो सीटें अभी होने वाली हैं, पार्टी ने लगभग केंद्रीय नेतृत्व ने बैठकर उस पर फैसला कर लिया है। जल्द ही उसकी घोषणा हो जाएगी, आज शाम तक संभवतः हो जाएगी। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो चुकी है। अब कौन क्या करने वाला है वो तो जब 6 सीटें घोषित होंगी उसके बाद ही बता पाएंगे, आप भी बता पाएंगे, हम भी बता पाएंगे। लेकिन हम इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं। अपने टिकट को लेकर सब आशंकित भी रहते हैं, उल्लासित भी रहते हैं, टिकट न मिलने पर आक्रोशित भी रहते हैं, मन का एक अंदर भाव भी होता है, दुख भी लगता है। लेकिन हम जानते हैं कि वो सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, नेता हैं। वर्षों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया है। पार्टी अंतिम समय तक अपने कार्यकर्ता और नेताओं को मनाने का प्रयास करेगी। हमारा प्रयास जारी रहेगा। जिस तरह ये देखा कि धर्मपुर विधानसभा सीट है कि बड़ा ट्विस्ट सीट बन गई है, विवादों में रहा है, काफी सुर्खियों में रहा है, आजकल चल रहा है। तो ये नाम आ रहा है मेयर चमोली के टिकट यहाँ से नहीं मिलते हैं, तो कयास ये भी लगाया जा रहा है, सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है कि क्या कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर क्या सोचता है? अभी तक 6 प्रत्याशियों की सूची की घोषणा नहीं हुई है। सूची की घोषणा के बाद ही बता पाएंगे कि कौन नेता क्या व्यवहार कर रहा है, कैसा आचरण कर रहा है, पार्टी के पक्ष में है, पार्टी के खिलाफ है। तो अभी घोषणा होने दीजिए, जब समय आएगा तो उस पर भी जवाब देंगे। क्या इस बात से सहमत आप ये मानते हैं कि धर्मपुर सीट पार्टी के लिए गले के पास बनी हुई है? कोई भी सीट पार्टी के लिए असहज नहीं है। सारी सीटें पार्टी के हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कहीं भी कार्यकर्ताओं को लेकर पार्टी असहज नहीं है और ना ही पार्टी से कार्यकर्ता असहज है। कोई सीट फंसी भी नहीं है। सब सीटों में अपने कार्यकर्ता हैं, अपने नेता हैं। समय आने पर सबको साथ लेकर चलने का हम प्रयास करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में दावे कर रहे उम्मीदवारों में काफ़ी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। जहां कांग्रेस प्रदेश कमेटी अब तक नामों की लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। इस लेट लतीफ़े के लिए पार्टी को काफ़ी नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। वहीं पिछले 4 दिनों से चल रहे मेयर चमोली की कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा 7वें आसमान पर है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। घमासान मची हुई थी, आज कब तक ये आखिरी डेट कब आई है, तय कब होंगे कि ये सूचित के नाम घोषणा किया? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग सोचते हैं इस मामले में, हमारे यहाँ तो तत्काल टिकट की व्यवस्था है नहीं। ये तो भाजपा में है, तत्काल भ्रष्टाचारियों को टिकट देना, ये भाजपा की व्यवस्था है। हम तो सब लोगों से विचार विमर्श के उपरांत जिताऊ और टिकाऊ अपने लोगों को टिकट देते हैं और निश्चित रूप से सभी लोगों से विचार विमर्श के उपरांत ही हमारे यहाँ ये काम करने की परंपरा है। कल मीटिंग जैसे कि सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है, मीटिंग खत्म समाप्त हो चुकी है, नाम की घोषणा हो चुके, वहाँ से लिस्ट जारी कर देंगे हजूर, अभी तो बहुत समय है, उसी समय पे करेंगे। नामांकन की तिथि बाकी है। जिस तरीके से आपकी घोषणा वैसे बीजेपी की 6 सीटें टिकी हुई है इसमें। अब अच्छा है, भाजपा तो हमारे जो कूड़ा करकट के उसके बलबूते पे राजनीति करना चाहती है और अच्छा है, हमारे इंतजार कर रहे हैं और कुछ और इंतजार कर रहे हैं और तत्काल टिकट की जो व्यवस्था है वो भाजपा में और रंग लाएगी। सूर्य से खबर यही छन के आ रही है कहीं वहाँ पे टिकट मेयर चमोली को नहीं दी जाती थी, क्या उनकी वापसी कांग्रेस पार्टी में होनी? अब देखिए, संबंध में मैं कुछ नहीं कहता। हम लोग एक तो दल बदल में और कोचिंग में विश्वास नहीं रखते। अगर नीति कार्यक्रमों के आधार पर कोई आता है तो हम स्वागत करते हैं। यूकेडी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश संरक्षक बीडी रतूड़ी ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड में 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
उन्होंने बताया कि अब यूकेडी पार्टी पहले से और अधिक मजबूत हो गई है, क्योंकि पार्टी से अलग हुए केंद्र अध्यक्ष पुनः पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिससे हमारी पार्टी और ताकतवर हो गई है। अब हम दोनों ही नेशनल पार्टियों का डटकर मुकाबला करेंगे। कल से नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं। दल ने पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया और हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणाएं हो गई हैं। उत्तराखंड का दल निश्चित तौर से इस बार पूरी ताकत के साथ पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और भाजपा की जो नीतियां रही हैं, जो 16 साल में उन्होंने इस प्रदेश का विकास अवरुद्ध किया है, जिस ढंग से पलायन बढ़ा है, जंगल जमीन के सौदे इन लोगों ने किए हैं, रोजगार और बेरोजगारों को कोई राहत नहीं मिली है और लगातार पलायन हो रहा है। इन सब को लेकर के उत्तराखंड का दल मैदान में है और हमारा साफ मानना है कि हमारे जो साथी चुनाव में है वो सारे युवा हैं, ताकतवर साथी हैं और आज हम लोगों ने जो बैठक रखी है वो कैसे हम इस चुनाव में भागीदारी करेंगे, तो निश्चित तौर से पूरे संचालन समिति के मेंबरान, हमारे जितने भी साथी हैं, सब इस चुनाव में पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे और इस जनपद देहरादून में जो हमारे प्रत्याशी हैं 10 सीटों पर, उन पर जो यहाँ पर हमारे साथी लोग हैं उनको भी कुछ हमने जिम्मेदारियाँ दी हैं। खासकर हमारे ओमी उनियाल जी हैं, हमारे वाहिद खान जी हैं, हमारे सुरेंद्र कुकरेती जी हैं, हमारे मीडिया के जो देख रहे हैं चुनाव संचालन समिति के छेत्री जी हैं, ये सारे लोग जो है मिलकर के यहाँ लड़ेंगे और साथ साथ जो हमारे विधान सभा के मेंबर हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो अपने स्तर से भी अपनी चुनाव संचालन समिति बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और हमारे ये जो प्रचार प्रसार के लिए जो हमारी टीमें हैं उससे कोऑर्डिनेट करके सभाओं का आयोजन करेंगी। उन सभाओं में हमारे जो मुख्य वक्ता होंगे, प्रचार वाले होंगे, वो सब जाएंगे। और इस मौके पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल जो कई धड़ों में लोग कहते थे कि बंट गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये हमारे त्रिवेंद्र पवार जी जो ये कहते हैं हम दूसरे घटक के नेता हैं, आज वो दल में मिल गए हैं। दल ने उनको चुनाव अभियान प्रचार प्रसार समिति का अध्यक्ष बनाया है। उनके आने से निश्चित तौर से हम लोगों की ताकत भी बढ़ेगी और वो चुनाव अभियान को बड़ी से संजीदगी से लेंगे। इसके अलावा आज हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में उत्तराखंड का दल में लोग शामिल हुए हैं। इसमें सुशील मंगाई जी और उनके साथी, सुशील मंगाई जी हमारे पुराने साथी हैं और बहुत अच्छा अपना उनका ऑटोमोबाइल का बिजनेस है। प्रमोद डोवाल जी हमारे पुराने साथी हैं और अन्य कई लोग हाँ बिस्सी जी शामिल हुए हैं। तो मैं उन सब लोगों का भी इस आज की सभा में उनका स्वागत भी करता हूँ। निश्चित तौर से उत्तराखंड का दल अपने मुद्दों को लेकर के और जो हमारी ये जो समितियाँ है वो सारा का सारा काम करेंगे और हम लोग निश्चित तौर से इस चूँकि अभी 27 तारीख तक तो चुनाव के नॉमिनेशन है, उसमें हम सब साथ हमारे वरिष्ठ साथी भी हर नॉमिनेशन में मौजूद रहेंगे और उसके बाद विड्रॉल के बाद निश्चित तौर से हम पूरे प्रदेश में भ्रमण करेंगे और कांग्रेस और भाजपा की नीतियों का खुलासा करेंगे और जो हमारा नारा है उत्तराखंड बचाओ उत्तराखंड बचाओ, जिसके तहत हम पूरे प्रदेश में घूमे, लोगों का सहयोग, लोगों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, तो उससे हम लोग बिल्कुल हमको ताकत मिली है और हम निश्चित तौर से कांग्रेस और भाजपा का इस बार यहाँ से बाइकाट करवाएंगे, उनको अलग थलग करेंगे। और ये अभी चुनाव तो जैसा लग रहा है, आप देख रहे हैं कि ये कांग्रेस की टीमें दोनों, भाजपा में भी कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस में कांग्रेस के लोग हैं। इन्हें कहा कोई हमारा कहना है कि प्रदेश की राजनीति में जो उठा पटक हुई है इस प्रदेश में वो सब लोग जानते हैं और कांग्रेस और भाजपा का मोह इस समय लोगों में भंग है।
उत्तराखंड क्रांति दल चूँकि एक क्षेत्रीय ताकत है, क्षेत्रीय दल है, इसका को सभी लोग समर्थन करेंगे। तो मेरा आज का तो यही कि हम चूँकि पुराने सब साथी हैं, सब मिलकर के काम करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल चूँकि भारत निर्वाचन आयोग ने इसका फैसला दे दिया है, सब फिर शामिल हो गए हैं। और आखिरकार रातों रात में चमत्कार कैसे कर दिया आपने? जो पुराने साथी वापस आ गए, उन्होंने समझ लिया है कि दल को मजबूत करना है, तो हमारे साथ आ गए हैं सब।